पाकिस्तान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। सदर ट्रंप की सफारती कोशिशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी आई। सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सफारती रवाबित से जंग का खतरा टाल दिया। सदर ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। पाकिस्तान का एतराफ़। पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी और मदद को सराहता है। ट्रंप का किरदार आलमी अमन और मशरक़ वस्ती में इस्तेहकाम के लिए अहम करार। सदर ट्रंप की अमन पसंद क़यादत को पाकिस्तान ने असल सालिस करार दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी करवाने पर नोबेल अमन अवार्ड हासिल करने की ख्वाहिश का इज़हार किया था और यह भी कहा था कि नोबेल प्राइज़ सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। ईरान इसराइल मुज़ाकरात से पहले सीज़फायर चाहता हूँ, ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। दोनों ममालिक की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। मेरे ख्याल में ईरान एटमी ताकत बनने के करीब था। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतल्लिक तुलसी गैबार्ड का बयान दुरुस्त नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं इराक जंग के खिलाफ था। कहा था कि अगर जंग करो तो तेल अपने पास रखो। ईरान में ज़मीनी फौज उतारना आखिरी हल होगा। जंग में शामिल होने या ना होने का फैसला 2 हफ्तों में करूंगा। इसराइल अच्छा जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को अफसोस होगा। लगता है अमेरिका पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारती माहिदा करेगा। चीन से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। नेटो को इतने अरसे से सपोर्ट कर रहे हैं, अब नेटो हमें सपोर्ट करे। पाकिस्तान का ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर। मशरक़ वस्ती में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने को भी तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ईरान इसराइल बहरान पर तबादले ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, मौजूदा बहरान में अमन की कोशिशों में मौसर किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म बोले, पाकिस्तान अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। भारत से तमाम तस्फिया तल मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। मकबूजा कश्मीर, सिंतास माहदी, तिजारत और इक़्तिसादी दहशतगर्दी पर भी बात होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी सदर और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात पर इत्मीनान का एहसास। सदर ट्रंप और मार्को रूबियो को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। ईरान इसराइल तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की अहम बैठक। सेक्रेटरी जनरल एंथोनियो गुतेरेस की अमन मुज़ाकरात शुरू करने की अपील। खिताब में कहा कि अमन को मौका दिया जाए, तनाज़ा मज़ीद बढ़ा तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। चीनी सफ़ीर का जेनेवा में मुज़ाकरात का खैर मकदम, बातचीत में किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। रूसी मंदूब बोले, पुरअमन एटमी तंसीबात पर हमले दुनिया को तबाही की जानिब धकेल सकते हैं। अमरीकी मंदूब ने कहा कि ईरान को जोहरी अज़ाइम तर्क करना होंगे। सरबरा IAEA का कहना था कि तेहरान में ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। पाकिस्तान के ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत और गैर कानूनी इक़दाम की मुसम्मत। तेहरान के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। सुहोनी हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सफारतकारी के जरिए मसला हल करने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजलास में खिताब करते हुए कहा कि इसराइल बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जंग से कभी अमन नहीं होगा। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मसला डायलॉग से हल किया जाए। सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है कि इसराइली जारहियत को फौरी रुकवाए। ईरान ने सुबह सवेरे इसराइल पर फिर धावा बोल दिया। मुतादिद मिसाइल दाग दिए। तेल अवीव में धमाकों की आवाज़ें, सायरन बज उठे। इससे पहले इसराइल की हाइफा रिफाइनरीज को एक बार फिर निशाना बनाया गया। तेल अवीव और यरूशलेम पर भी हमले। तेहरान की 20 लड़ाका तैयारों के साथ इसराइल पर बमबारी। इमारतें धमाकों से लरज़ उठी। हर तरफ आग और धुएं के बादल छा गए। बेरशेबा में टेक्नोलॉजी सेंटर मलिया में 18 अफराद जख्मी। दिफाई निज़ाम मिसाइल का रास्ता नहीं रोक सके। सिहोनी फौज का एतराफ़। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का कहना है कि दुश्मन को सजा देने का सिलसिला जारी रहेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक रहबर आला के मुशीर अली शमखानी जिंदा हैं, वो जख्मी हैं मगर सेहत बेहतर है। ईरानी हमलों में अब तक 24 इसराइली मारे गए, 1000 से ज़ायद जख्मी हुए। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत। सिहोनी फोर्सेस ने तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के रिहायशी इलाकों पर भी हमले की इतला। तेहरान के गिरदो नवाब में मिसाइल बनाने वाली तंसीबात को तबाह करने का दावा।
सुबह केलान के इलाके रिशत इंडस्ट्रियल सिटी में भी धमाके। इसराइली फौज के मुताबिक गुज़िश्ता रात किए गए फिजाई हमले में 60 से ज्यादा लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। तैयारों ने तकरीबन 120 बम और मिसाइल इस्तेमाल किए। ईरान में रिजीम की तब्दीली हमारा मकसद नहीं, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यू टर्न ले लिया। इसराइल ने ईरानी अवाम के खिलाफ बिलाजवाज जंग मुसल्लत की, पूरी ताकत के साथ दिफा करने के लिए पुरअज़्म है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल से खिताब। ईरान इसराइल जंग रुकवाने की आलमी सफारती कोशिशें तेज़। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा के ईरानी हममंसब से जिनेवा में मुलाकात। वफ़द की तेहरान को अमरीका से बातचीत जारी रखने की दरख्वास्त। मीडिया से गुफ्तगू में यूरोपीय कमीशन के नायब सदर का कहना था, खत्ते में कशीदगी किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं और इसीलिए हमें गुफ्तगू जारी रखने की ज़रूरत है। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लेमी बोले कि हमने वाज़ेह कर दिया कि ईरान जोहरी हथियार नहीं बना सकता। पाकिस्तान का बयानिया जीत गया, भारत का बयानिया हार गया। जंग के बाद सफारती मैदान में भी भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। आलमी बरादरी हमारा मौक़िफ़ मान गई। कश्मीर अब इंडिया का अंदरूनी मामला नहीं रहा। अब अमरीकी सदर ट्रंप ही कह रहे हैं कि वह मसला कश्मीर हल करवाने के लिए तैयार हैं। सिंतास माहिदा भी मानना पड़ेगा, वरना तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। बोले, भारत को सिंधु पर किसी सूरत डाका नहीं डालने देंगे। पीटीआई का नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा कि भारत ने हमारे दरियाओं पर हमला किया, क्या तो सियासी यतीम कहाँ हैं? कौमी परस्त दरियाई सिंध पर होने वाले हमले पर खामोश क्यों हैं? कामयाब सफारती मिशन के बाद बिलावल भुट्टो की वतन वापसी। कराची में जियालों की बड़ी तादाद ने शानदार इस्तकबाल किया। और हॉकी के मैदान से अच्छी खबर, पाकिस्तान फ्रांस को शिकस्त देके नेशंस कप हॉकी के फाइनल में पहुंच गया। फाइनल में आज न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा। सेमीफाइनल में टॉप सीड फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट्स पर सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दी।